हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 टू 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है, फाइंड 64 पे पावर 1/2। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को कुछ फार्मूला यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वो फार्मूला कौन सा है। जैसा कि स्क्रीन पर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इक्वल टू होता क्या है, ए पे पावर m प्लस n। जब इंटू में रहता है, बेस सेम रहता है, तो पावर आपस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे बेस दोनों जगह a और a की जगह 2 लिखे हुए हैं, इसका पावर अलग अलग है 3 और 4, तो ये बेस तो 2 रहेगा ही और ये दोनों पावर आपस में प्लस हो जाएगा, 3 + 4 इक्वल टू 2 पे पावर 7। ठीक उसी तरीके से दूसरा फार्मूला है, ए पे पावर m बाय ए पे पावर n इक्वल टू हो जाएगा ए पे पावर m माइनस n। एंड तीसरा नंबर है ए पे पावर m इंटू n इक्वल टू होता है ए पे पावर m n, मतलब ये दोनों आपस में इंटू हो जाते हैं। उसके बाद है ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m इक्वल टू होता है ए इंटू बी पे पावर होल m। ठीक, क्योंकि बेस अलग है और पावर सेम है, तो ये फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद है a इंटू बी पे पावर m इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, इस दोनों पे अलग अलग पावर आ जाएगा, a पे पावर भी m हो जाएगा और b पे पावर भी m हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में a अपॉन b पे पावर m, तो ये इसका फार्मूला हो जाता है a पे पावर m अपॉन b पे पावर m। उसके बाद है आपका a पे पावर माइनस n, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए पे पावर n। जब माइनस में पावर रहे तो इसको नीचे की ओर लाएंगे और ये पावर n पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद ए पे पावर 0 हो तो ये इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, 64 पे पावर 1/2। ये 64 आपको इसी के टर्म में इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो 64 जो होता है 8 पे पावर 2 अगर लिख दे, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64। इस पे पावर 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 पे पावर 1, तो बच क्या गया हमारा यहाँ पर 8, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। कितना आसान है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपका 32 पे पावर 1/5। आप इसको उसी तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, नहीं आता है तो इसको फैक्टराइज करके आप लोग तोड़ लेंगे। फैक्टराइज करने तो उम्मीद है कि आप लोगों को आता ही होगा। जैसे तो इसको 2 पे पावर हम 5 लिख दें, 2 को अगर 5 टाइम्स आप इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। इस पे पावर हॉल पे कितना है, 1/5। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 इंटू 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल, 2 पे पावर 1 बचेगा क्या आपका, 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 125 पे पावर 1/3। ठीक है, तो आप 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 125 आएगा, उस पर पावर 1/3। इसको आप फिर उसी तरीके से 5 पे पावर 3 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल, 5 पे पावर 1 आपका कितना हो जाएगा आंसर, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, वही चीज़, फिर इसको भी सिंपल उसी तरीके से तोड़ना है। 9 पे पावर 3/2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के टर्म में, 3 पे पावर 2 इंटू 3/2। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 इंटू 3/2। ये 2 से 2 कितना आ जाएगा, कैंसिल। अब बच गया 3 पे पावर 3। 3 पे पावर 3 करने का मतलब 3 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यही आपका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 पे पावर 2/5। अब हमको 32 को इसी तरीके से ब्रेक डाउन करना है। तो 5 के टर्म में, नीचे वाला के टर्म में, जैसे इसको मिलाना मैच कराना होता ताकि ये कट जाए। ठीक है, तो 32 को हम 5 टाइम कैसे तोड़ेंगे ये देखना है। 2 पे पावर आप लिख सकते हैं 32 का, अच्छा 5 टाइम्स में है ना,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये 2 पे पावर 5 इंटू 2/5 इसको लिख सकते हैं। ये 5 से ये 5 कैंसिल, और 2 पे पावर आपका बच कितना गया 2। तो एज इट इज़ इसी तरीके से लिखने से बेहतर है 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। यही इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 पे पावर 3/4, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें 16 को, तो ये लिख सकते हैं 2 पे पावर कितना 4 पे पावर 3/4, ठीक है। तो इसको 2 पे पावर 4 इंटू 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल, बच गया आपका 2 पे पावर 3। तो 2 को 3 टाइम्स इंटू करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 125 पे पावर -1/3। तो 125 को अगर लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, काहे कि नीचे 3 है, इससे ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 पे पावर 3, 5 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो 125, इस पे पावर है होल पे पावर -1/3, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 इंटू -1/3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, बच गया क्या आपका 5 पे पावर -1। लोग फार्मूला देखें, किसी भी पावर -1 हो, इसको क्या करेंगे हम लोग अपॉन के रूप में लिख देंगे, तो ये पॉजिटिव टर्म में आ जाएगा 1/5, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, टू पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर, क्योंकि ये इंटू में है और इंटू में जब बेस सेम है तो ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/5, ये आपको 2 पे पावर, इसको आप साइड में कहीं रफ में लिख सकते हैं 2/3 प्लस 1/5, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस एंड 5 3 जा 15, 1 3 जा 3, 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13/15। तो 2 पे पावर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 13/15। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका 1/3 पे पावर 3 होल पे पावर 7 है। जब इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हमारा निगेटिव में हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 पे पावर -3 पे होल पे पावर 7, ठीक है। अब उसके बाद 3 पे पावर -3 इंटू 7 कितना हो जाएगा -21, यही इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 पे पावर 1/2 बाय 11 पे पावर 1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये पावर हमारा किस में हो जाएगा निगेटिव में, ये डिवाइड में है और बेस सेम है। 11 पे पावर 1/2 माइनस, सॉरी यहाँ पे 4 है, 1/4। तो ये 11 पे पावर जब आप इसका एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/4, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दोनों का बेस अलग है और पावर सेम है, तो बेस इंटू हो जाएगा और पावर उस पर सेम रह जाएगा। 7 इंटू 8 पे पावर कितना हो जाएगा 1/2, 8 7 जा 56 पे पावर 1/2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।